यू कांट वेट कि एक नोटिफिकेशन आए देन आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन। मतलब छोटी छोटी वैकेंसीज भी अगर मैं मिला के बता दूं ना तो 150 से ज़्यादा ही वैकेंसीज एवरी ईयर नोटिफाई होती है हर साल। जितनी मेहनत से तुम जुडिशरी का प्रीलिम्स निकालते हो ना, मेंस निकालते हो, उससे थोड़ी कम मेहनत में यहाँ पे प्री मेंस इंटरव्यू निकल जाता है। आपने एक एग्जाम की प्रिपरेशन की, सारे एग्जाम्स दे सकते हो। कई एग्जाम्स आपका बेसिक पे 90,000 देते हैं, उसके ऊपर आपके अलाउंसेस अलग। हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं शयन मैं हूँ अर्पिता। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत एक जो ट्रेंडिंग चीज़ है, दैट इज गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम्स। पता है 2 साल पहले तक ना किसी को गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम के बारे में पता ही नहीं होता था, पता ही नहीं अवेयरनेस होता। वाज अ प्रॉब्लम, यस। एंड टू बी ऑनेस्ट, मतलब मैं क्यों ब्रैग करूं, मैं खुद जब जुडिशरी की तैयारी कर रही थी आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट IBPS और सेबी और एनीथिंग व्हाटसोएवर, मुझे पता ही नहीं होता था। तो मतलब एग्जाम होता कैसे है, क्या होता है, वो तो एक अलग चीज़ है, ये एग्जाम एग्जिस्ट करते हैं। आई हैड नो आइडिया, बट थैंकफुली अब अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों को पता बिल्कुल चल रहा है। बिल्कुल। और अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैम इनकी नोटिफिकेशन आती है, प्रीलिम्स का एग्जाम 35 डेज में हो जाता है मैक्स, आपको ज़्यादा फ्रेम नहीं मिलता है। तो जो एक हेड स्पेस होता है कि एक बार पता तो चले क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तब तक बहुत डिले हो चुका होता है। यू कांट वेट कि एक नोटिफिकेशन आए देन आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन, क्योंकि ये एग्जाम्स आपको सिर्फ लॉ पे नहीं जज करते हैं, दे हैव अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, जो हो सकता है आपने 5 साल 3 साल से टच ही नहीं किया है। इफ़ यू आर इन 3 ईयर LLB आप मैथ्स नहीं पढ़ोगे, इफ़ यू आर इन 5 years ऑफ लॉ स्कूल आप रीजनिंग मैथ्स नहीं पढ़ोगे, ऑफकोर्स नहीं पढ़ो। बट इन एग्जाम्स की डिमांड है, तो क्या आप वो नोटिफिकेशन से एग्जाम की ड्यूरेशन में पढ़ लोगे? ऑफकोर्स नहीं। तो कुछ मिथ है जो आज हम ब्रेक करने वाले हैं, ठीक है। शायद सबसे बड़ा मिथ क्या है कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कितनी आती है? 2 आती है, 4 आती है, साल भर में अगर देखो ना तो गिन के 20 वैकेंसीज आती है। 20 वैकेंसीज के लिए तैयारी करें? 20 वैकेंसीज के लिए बिल्कुल नहीं। एज अ लॉ स्टूडेंट ऑफकोर्स प्रेसिडेंट पे तो विश्वास करोगे। प्रेसिडेंट पे बात करते हैं, 2025 ले लेते हैं। फर्स्ट वैकेंसी आई थी SPIMCL की, 1 वैकेंसी आई थी, वो प्रिंटिंग जो इंडिया में होती है प्रेस, उनकी 1 वैकेंसी आई थी। देन जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अपनी लॉ ऑफिसर की वैकेंसी निकाली थी, कोल इंडिया ने अपनी लॉ ऑफिसर की वैकेंसी निकाली थी, IBPS SO ने अपनी वैकेंसीज निकाली थी। ऑल्सो IBPS SO ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया, सीट्स फिल आउट हुई आफ्टर 2 months और 1 month, उन्हें नेक्स्ट साइकिल के लिए 56 वैकेंसीज रोल आउट कर दी। उसी मंथ के नेक्स्ट मंथ अगर देखोगे तो जून में NICL ने वैकेंसी नोटिफाई की एट अ गुड नंबर। अभी NICL का प्री हुआ है बस, IBPS SO का प्री आना है, हाँ। NICL का प्री हो गया, मेंस आना है। अभी 16th को यू हैव RBI का एग्जाम, RBI नोटिफाइड देयर वैकेंसी। अभी ये बात कर ही रहे थे तब तक अभी रिसेंटली NIACL ने वैकेंसी निकाल दी, NIACL ने भी वैकेंसी और निकाल दी। गेस द नंबर, 50 वैकेंसीज। ये हैं, अभी हम अगस्त में हैं, हाँ, लिटरली अभी अगस्त में है और ये वैकेंसीज आ चुकी हैं। आ चुकी है। अब आप सोच रहे होगे कि RBI के टाइम पे कि RBI की आई है बस अभी नहीं करते हैं, NICL वाज लाइक वी आर आल्सो देयर, NAICL वाज लाइक हम भी हैं। इसके अलावा सतलज जल विद्युत निगम, मतलब बिल्कुल। छोटी छोटी ये जो गवर्नमेंट बॉडीज है, इन्होंने इतनी सारी वैकेंसीज निकाली है बेटा, इतनी सारी। एग्जिम बैंक की वैकेंसी आई थी, एग्जिम बैंक की, बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसीज आई थी। तो मैम वैकेंसीज बहुत हैं। पॉइंट ये होता है कि आप प्रिपेयर्ड कितना हो। और पता है मतलब स्टूडेंट्स ना क्या सोचते हैं, जैसे जुडिशरी में भी ना ऐसा कम ही होता था कि बम्पर वैकेंसी किसी साल आए, है ना। यूपी वगैरह में होता था, लेकिन कब होता था? जब 4 साल निकल गए हैं, वैकेंसी नहीं आई है, 4 साल के बाद जब वैकेंसी आ रही है तब 300 वैकेंसी आ रही है। उसके लिए यू वर ओके, ठीक है, उसके लिए यू वर प्रिपेयर्ड, यू वर ओके विद दैट। लेकिन अगर गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर के पूरे डोमेन में देखा जाए, जहाँ पे इजीली 150 तक वैकेंसीज हर साल आती है, बिल्कुल आती है, 150 मैम ज्यादा वैकेंसीज ही आती हैं। हाँ, मतलब छोटी छोटी वैकेंसीज भी अगर मैं मिला के बता दूं ना तो 150 से ज़्यादा ही वैकेंसीज एवरी ईयर नोटिफाई होती है हर साल। 150 का नंबर तुम्हारे लिए छोटा है क्या? नहीं, है ना। तुम अगर यही तैयारी जुडिशरी के लिए कर रहे होते और तुम्हें साल भर में इतनी वैकेंसीज दिख रही होती तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता। लेकिन अभी तुम्हारा फोकस किस चीज़ पे है कि सिंगल डिजिट वैकेंसी आई है यार, 7 वैकेंसी आई है यार, 6 वैकेंसीज आई है, इसके लिए क्या तैयारी करना? तो पहले तो गेट इट आउट ऑफ योर हेड कि वैकेंसीज कम है, वैकेंसीज कम नहीं है, अपॉर्चुनिटीज इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा ही है यहाँ पे, राइट। ऑल्सो मैम कई लोगों को तो ये नहीं पता कि ये फ्रेशर्स के लिए एलिजिबिलिटी इसमें ईजी है।
आपने लॉ किया, आप जाओ एग्जाम दो, यू हैव टू जस्ट राइट प्री एंड मेंस। एग्जैक्टली आपको इनफैक्ट कई ऐसे एग्जाम होते हैं जहाँ पे AIBE भी मैंडेटरी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और मैम सेकेंडली जिन एग्जाम्स के स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं उनका हेडस्पेस रहता है कि मेंस का आंसर इज लाइक मेंस में तो लिखना पड़ेगा, बट लेट मी ब्रेक दैट मिथ ऑल्सो, कई मेंस ऑब्जेक्टिव होते हैं, आपके IBPS पास पूरा ऑब्जेक्टिव है। NAICL की वैकेंसी हम देख लीजिए, उसमें मेंस में आपके पास 200 क्वेश्चंस हैं, पूरे ऑब्जेक्टिव है, आपको 30 मार्क्स का सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है और उसमें क्या है, ऐसे या लेटर बस, और उसका क्वालिफाइंग मार्क्स है 15 आउट ऑफ 30। लॉ किया है, इंग्लिश तो इतनी अच्छी होगी ऑफ कोर्स, तो आपका पेपर पूरा ऑब्जेक्टिव है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। एग्जैक्टली। तो दूसरा मिथ जो है वो ये है कि क्या एग्जाम डिफिकल्ट होता है जुडिशरी से? नहीं, एग्जाम डिफिकल्ट नहीं होता है। जुडिशरी से जुडिशरी की difficult जिसने नहीं प्रिपरेशन की है वो तो बिल्कुल आप टॉप मोस्ट पे चले गए हो। अब जो एग्जाम्स हैं दे आर लाइक डूएबल एग्जाम्स हैं, गुड फ्रेम ऑफ टाइम हो जाता है, और जुडिशरी जितनी डिमांड भी नहीं है उनकी। आप जुडिशरी में माइनर लॉज पढ़ते हो, आप आंसर राइटिंग सीखते हो, एंड देयर आर 100 अदर थिंग्स। हाँ, जजमेंट राइटिंग सीखते हो, चार्ज फ्रेमिंग सीखते हो, आप ये सारी स्किल्स वहाँ पे अलग से सीख रहे हो, है ना। यहाँ पे तुमसे डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के नाम पे ऐसे राइटिंग करवा लिया जाता है। ऐसे तो तुमने पढ़ा ही हुआ है, ऐसे तो तुमने लिखा होगा, कभी ना कभी तो तुमने ऐसे लिखे होंगे, राइट। तो ऐसे एकदम एलियन तो नहीं लग रहा होगा कि ऐसे लिखना पड़ेगा, तो वो एलियन नहीं लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी मेहनत से तुम जुडिशरी का प्रीलिम्स निकालते हो ना, मेंस निकालते हो, उससे थोड़ी कम मेहनत में यहाँ पे प्री मेंस इंटरव्यू निकल जाता है, आराम से निकल जाता है। और एक चीज़ और बहुत जो अच्छी है वो ये है कि इनके एग्जाम्स बहुत डिलेड नहीं होते हैं। हाँ। आपका प्री हुआ, उसके 40-45 डेज में मेंस है, उसी के 1 मंथ के आफ्टर आपका इंटरव्यू, और इंटरव्यू के 45 डेज में आपके पास कॉल लेटर आ जाता है। एग्जैक्टली। तुम सोचो कि वो, पता है जब मैं जुडिशरी का एग्जाम दे रही थी ना शायद, तो ये होता था, पता है कि नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन में लिखा है कि 2 महीने बाद एग्जाम होगा, है ना। 2 से 3 महीने का मुझे समय मिल गया। प्रीलिम्स हुआ, प्रीलिम्स का रिजल्ट आया 1-1.5 महीने बाद, 1-1.5 महीने के बाद रिजल्ट फिर आया नोटिफिकेशन मेंस का, जिसमें अगेन मुझे 2 से 2.5 महीने का समय मिला मेंस के लिए। फिर मेंस का एग्ज़ाम हुआ, मेंस के एग्ज़ाम के बाद फिर उसका रिजल्ट आया 2-2.5-3 महीने बाद, और फिर इंटरव्यू की डेट आई, और फिर उस इंटरव्यू की डेट से फिर एक लंबा सफ़र रिजल्ट का, मेन रिजल्ट का। तो ऐसे में ना मेरे, मतलब नॉट इवन एग्जैजरेटिंग दिस, आई एम श्योर बाकी जुडिशरी एस्पिरेंट मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ऑथेंटिकेट करेंगे इस बात पे कि इट यूज टू टेक 9 to 10 months ऑफ माई ईयर टू गिव 1 एग्जाम। यहाँ तो 8 महीने में आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, और मल्टीपल एग्जाम्स में। जुडिशरी में आप स्टेट लॉज भी पढ़ते थे, यहाँ स्टेट लॉज नहीं पढ़ना। आपने एक एग्जाम की प्रिपरेशन की, सारे एग्जाम्स दे सकते हो, क्योंकि 2+2 4 मैथ्स में अगर इस एग्जाम में है तो उस एग्जाम में भी 4 ही रहेगा। सारे लॉज भी बहुत बेसिक्स हैं, आपको कोई इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए। आपका बेसिक डोमेन क्या है, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ये सेक्टर है, आपको ये लॉज आते हैं, यू कैन इजीली गो, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने हैं। अब जुडिशरी स्टूडेंट्स को जो जिस एक और चीज़ का डर लगता है, जुडिशरी नहीं, इनफैक्ट लॉ स्टूडेंट्स को, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अपना स्पेशलाइजेशन किया था, LLM में आई चूज क्रिमिनल लॉ। जब बैंकिंग लॉ पढ़ने पे आई तब लगा कि ये कैसे होता है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को लॉ में बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल लॉ से डर लगता है। बिल्कुल लगता है मैम, बिल्कुल लगता है, क्योंकि बहुत बड़े लॉज हैं और थोड़े कंफ्यूजिंग भी हैं। लेकिन पता है व्हाट आई अंडरस्टूड, मतलब सो जब हम लोगों ने गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर बैच लॉन्च किया था ना, तो वी हैड टू टेक सम सब्जेक्ट्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर एज वेल। जीवन में कभी पढ़ा नहीं, कभी पढ़ाया नहीं, लेकिन अब पढ़ाना है। आई जो सारफेसी, ठीक है, एंड आई फेल इन लव विद दैट सब्जेक्ट। इट इज़ सच एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इट इज़ सच एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मतलब वो इतना मज़ेदार सब्जेक्ट है, आप एक बार पढ़ के देखो उस सब्जेक्ट को, इतना इंटरेस्टिंग है। एंड क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ डेली होती जा रही है ना, कुछ चीज़ें होती जा रही है, आप न्यूज़पेपर से पढ़ते हो, यहाँ पढ़ते हो, वहाँ पढ़ते हो, सो इट इज़ सो ईजी टू रिलेट विद दीज सब्जेक्ट्स। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बैंकिंग लॉज आसान है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंश्योरेंस लॉज आसान है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि पढ़े जा सकते हैं। बिल्कुल डूएबल है मैम। जैसे आपने सारफेसी का एक एग्जाम्पल दिया, सारफेसी का अगर कोई पढ़ना स्टार्ट करें तो एक बार DRT के साथ पढ़ के देखना। हाँ। वो जो क्लैश देखोगे ना आप, आपको खुद लगेगा कि कितना इंटरेस्टिंग है। यहाँ बोल रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी बेच दो, यहाँ बोल रहे हैं कि नहीं बेचेंगे, रिकवरी ऐसे नहीं करेंगे।
तो वो इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो जाएगा, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो या फिर आप जस्ट रीड कर रहे हो, एग्जैक्टली और आपको समझ में आएंगी चीज़ें. यू डोंट हैव टू मग अप एनीथिंग. बहुत इजीली आपके सामने जो प्रॉब्लम्स होती हैं डेली बेसिस पे, बस उनका सॉल्यूशंस दिखते जाएगा आपको डेली बेसिस पे. यस. तो दैट इज ऑल यू हैव इन गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम्स. बट इम्पॉर्टेंट क्या होता है मैम? प्रिपेयर करना. एग्जैक्टली. एंड अच्छी बात यह है कि एक एग्जाम की तैयारी में आप सारे एग्जाम्स की तैयारी कर लेते हो, क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ पे जनरली एप्टीट्यूड ही पूछा जाता है, इंग्लिश रीजनिंग, जीके, क्वांट, यही पूछा जाता है. तो ये सारे कॉन्सेप्ट तो सेम ही उसमें आते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगा कि कई स्टूडेंट्स का ये मानना होता है कि मेरा लॉ बहुत अच्छा है. गिवन दैट आपका लॉ बहुत स्ट्रांग है, यू आर अ गुड स्टूडेंट, रैंक अच्छी है, बट आपको पता है आपको लॉ दिखाना कहाँ पड़ता है? मेंस में. प्री में क्या चाहिए? आपको नॉन लॉ सब्जेक्ट्स चाहिए. अगर वही नहीं निकलेगा तो लॉ तो दिखाने का ही नहीं मौका मिलेगा ही नहीं. तो लॉ शोकेस बिल्कुल करो, बट प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वालिफाइंग पेपर होता है. राइट. तो उसके जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे टच छूट गया है. और मेरा पॉइंट है कि अगर टच है भी ना, तो एक सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज, वो तो साल भर का पढ़ोगे ना. बेसिक इस साल का तो पढ़ोगे. जनरल नॉलेज क्या पढ़ोगे? बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड पढ़ोगे आप. तो वो इंपॉर्टेंट है कि चेकलिस्ट हो. नोटिफिकेशन के बाद इतना टाइम नहीं मिलता आपको कि आप 30 डेज के अंदर इतनी चीजें कवर कर लो. एग्जैक्टली. तो जैसे जुडिशरी एग्जाम्स में होता है ना बेटा, कि तुम नोटिफिकेशन के बाद नहीं तैयारी करते हो, यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली ऑन. मतलब जब ये 3 ईयर रूल नहीं था, तब स्टूडेंट्स इन देयर 3rd ईयर स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी. They started preparing for judiciary in their 3rd year, और latest by their 4th year, और मतलब 5th year. वो आप इतने पहले से तैयारी शुरू करते हो ना. होता था कि 2 साल बाद देना है. एग्जैक्टली. यहाँ पे अगर तुम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो तुम्हें कम से कम इस एग्जाम के लिए ना 8 से 9 महीने का टाइम लगता है टू कवर एवरीथिंग. बट वंस यू हैव डन दैट, यू आर एलिजिबल फॉर एवरी एग्जाम ऑन द फेस ऑफ. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. जितने एग्जाम्स है सब दे सकते हो. जितने एग्जाम है क्योंकि मैथ्स की डेफिनेशन है 10 तक की आएगी, रीजनिंग के एक स्पेसिफाइड टॉपिक्स हैं, लॉ के स्पेसिफाइड टॉपिक्स हैं, जनरल अवेयरनेस साल भर का पढ़ना है. तो आपको ये सब कवर करने में 8 महीना, दैट्स इट. उससे ज़्यादा नहीं चाहिए. और इस 8 महीने के फ्रेम में भी आप फ्री नहीं बैठे हो. किसी एग्जाम का प्री आ गया तो आप वो दोगे, किसी एग्जाम का मेंस आ गया वो दोगे, कुछ एग्जाम का तो इंटरव्यू भी दे दोगे आप. एग्जैक्टली. सो अगर तुम वो जुडिशरी एस्पिरेंट हो जिसने एनरोलमेंट नहीं करवाया है, जो 2-1 साल से तैयारी कर रहा है और अभी भी कर रहा है, और अब सोच रहा है कि एनरोल करके दूं, तो तुम्हारे लिए भी ये बहुत अच्छी फील्ड है. अगर तुम वो जुडिशरी एस्पिरेंट हो जो अपने 3rd ईयर में, 4th ईयर में जो जुडिशरी की तैयारी करने के बारे में सोच रहे थे, तुम भी इस एग्जाम्स की तैयारी करो. 8 to 10 मंथ्स में इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है. एंड वंस यू हैव डन दैट, यू आर एलिजिबल टू राइट एनी एग्जाम, राइट. और एक मिथ और है, और वो मिथ है कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर की सैलरीज अच्छी नहीं है. ऐसा है क्या? सैलरीज आपको बेसिक पे, एक बार अगर आप किसी भी एग्जाम का देखोगे ना, जो भी पोस्ट होगी आपकी गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर की, सिर्फ बेसिक पे देखना. उसके ऊपर के अलाउंसेस मैं हटा ही देता हूँ अभी. कई एग्जाम्स आपका बेसिक पे 90,000 देते हैं, उसके ऊपर आपके अलाउंसेस अलग. सेकंड बेनिफिट, कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिनकी पोस्टिंग Tier 1 सिटीज़ में है. आप बॉम्बे, दिल्ली जैसी जगह पे काम करते हो जहाँ पे आपकी कंपनी आपका रेंट दे रही है, तो आपके पास बच क्या रहा है? पूरी सैलरी तो पॉकेट में है. एग्जैक्टली. तो फाइनेंशियली वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है. लॉजिकली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, ठीक है. एलिजिबिलिटी नॉट एन इशू, राइट. ग्रोथ बहुत अच्छी, ग्रोथ बहुत अच्छी है, प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ बहुत अच्छी है. तो चीज़ें हैं तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी टू लुक फॉरवर्ड टू. एंड the best part is that LESE has a course for it. That too, जो फ्रेम हमने बताया उतने का ही, that is 8 to 9 months में सब कंप्लीट हो जाएगा. Yes. तो अगर ग्रेजुएटेड हो एंड इफ यू आर लुकिंग टू प्रिपेयर, मैं आपसे ज़्यादा टाइम भी नहीं मांगूंगा. दिन का 1.5 घंटा, दैट्स इट. उससे ज़्यादा नहीं देना है ना. आपको एक्सटर्नल सोर्सेज पे जाना है, कुछ नहीं, बस क्लास करो, जो स्टडी मटेरियल है उतना पढ़ो, that's it. And we have a very good study material for government law officer which is not available anywhere. मतलब government law officer का study material ढूंढने में लोगों की जान निकल जाती है. क्योंकि वो important है मैम. कभी भी कोई भी एग्जाम ना सिर्फ लॉ ऑफिसर की वैकेंसी नहीं निकालता, वो एक पूरी जेनरिक पोस्ट निकलती है. बट हमने लॉ डोमेन में इतनी रिसर्च कर ली है, इतने डेवलपमेंट्स देख लिए कि हमारा जो स्टडी मटेरियल है दैट इज वेल क्यूरेटेड ऑन डिमांड्स की एग्जाम क्या मांग रहा है. एग्जैक्टली. ऑल्सो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर कोई स्टूडेंट फाइनल ईयर में है ना,
तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग। स्टार्ट आप प्रिपेयर प्रिपेयरिंग। कर सकते हो, क्योंकि क्या है ना, जैसे आपका लेट्स टेक एग्जांपल, आप अप्रैल में ग्रेजुएट हुए, जून में कोई वैकेंसी आती है आप दे सकते हो। तो आप खुद देखो, आप जून में ग्रेजुएट हुए हो, दिसंबर तक आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो, कितना फ्रेम मिला आपको। आप ग्रेजुएशन के बाद आप लाख रुपए कमा रहे हो, राइट? तो अगर फाइनल ईयर में हो तो थिंक अबाउट दिस, थोड़ी सी रिसर्च करो, ठीक है? लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज। इस साल तो बहुत आई हैं। इस साल लास्ट ईयर भी आईबीपीएस की वैकेंसीज कितनी आई थी? 125 आई थी। 125 वैकेंसीज एक इंस्टीट्यूशन एक इंस्टीट्यूट ने निकाली यहाँ तो थी। हमने सारे इंस्टीट्यूशन का 150 लेके एवरेज चल रहे हैं। तो वैकेंसीज आ रही हैं, हर साल आ रही हैं और आती ही रहेंगी। तो इसीलिए अभी से तैयारी शुरू करो। एंड तैयारी कर रहे हो, 1 कोर्स चाहिए फॉर एवरीथिंग, तो गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर बैच इज़ फॉर यू। नंबर दे रही हूँ, नंबर नोट कर लो, 6363286363। इस नंबर पे कॉल करना, बोलना अर्पिता मैम ने बोला था कि बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है, कहाँ है गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर का कोर्स, एंड आस्क फॉर द कोर्स। ऑल राइट, इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर देना जिनको तुम्हें लगता है कि जानने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर सेक्टर अच्छा है, जिनके मिथ बर्स्ट करना चाहते हो आप। डू शेयर विद देम, ठीक है? डू शेयर विद योर फ्रेंड्स जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो ऑप्शंस देख रहे हैं कहीं, राइट? उनके लिए गाइडिंग फोर्स हो सकता है ये, राइट? इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी थिंग दैट स्पेसिफिकली इज लाइक अ पॉइंट जहाँ पे टेंशन हो रही है कि ये होता है नहीं होता, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वी वुड लाइक टू बर्स्ट मोर मिथ्स, ठीक है? और जितने मिथ्स हैं सब बता दो कमेंट सेक्शन में। यस सब बर्स्ट होंगे, ठीक है? यस। ऑल राइट, बाय बाय। टिल देन बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है? चलो बाय।